नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में अब की बार। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को लेकर राजनीति शुरू कैसे हुई। इस बार छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिलता रहे। बीजेपी के सीनियर लीडर साहब का यह भी कहना है कि 2018 तक प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा था। अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर सियासी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब दो फाड़ हो गया है। अरुण साव का मोदी शाह से विश्वास उठा है, योगी के बुलडोजर राह पर चलने की बात करते हैं। अरुण साव को योगी सरकार पर विश्वास है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अरुण साव को सियासी दर्पण दिखाने की कोशिश की। मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2004 से 14 तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ को मिला। 2014 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार रही। छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा भेदभाव किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही कि डबल इंजन सरकार से असली फायदा किसको मिलता है, सियासी दलों या फिर सूबे की जनता को। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। उसके पहले कुछ बयान। 2018 तक छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। लेकिन राज्य में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने देखा कि कैसे 16 लाख गरीब परिवारों के साथ अन्याय हुआ, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए। कैसे गरीबों के थाली से चावल छीनने का काम इस सरकार ने चावल घोटाला करके किया। जल जीवन मिशन को किस प्रकार से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया इस सरकार ने, और इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल की सरकार मिलने नहीं दे रही है। जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो, तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। अरुण साव जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। मतलब ये है, अरुण साव जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है। मोदी जी और अमित शाह जी के जादू से डरते हैं और मोदी जी का जादू जो है वो देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। और भूपेश बघेल जी अच्छा काम करते, डरते नहीं। अब योगी जी का जादू चलेगा, खुद स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, 2004 से 2014 के बीच में जितने भी केंद्रीय योजनाएं, उसका लाभ भरपूर छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2018 तक डबल इंजन की सरकार रही है, मगर छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा तो 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसका क्या समीकरण था, ये आप जरा समझिए इस ग्राफिक्स के जरिए। कांग्रेस पार्टी की 71 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी की 14 सीटें आई, जेसीसीजे की 3 सीटें आई और बीएसपी की 2 सीटें। कुल मिलाकर 90 में से 71 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर रही। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि दरअसल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तब छत्तीसगढ़ में जनता को लाभ मिलेगा। केंद्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिला जब डबल इंजन की सरकार थी, ये भी उनकी ओर से कहा गया। चलिए, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से नेता नितिन भंसाली जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। नितिन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नितिन भंसाली जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी नितिन जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। आज बड़ी बहस की, अरुण साहब क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, यानी डबल इंजन की सरकार में असली लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। आपको ऐसा लगा कि अभी छत्तीसगढ़ के लोगों तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, ये जो लोग ये बात कर रहे हैं डबल इंजन की, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की नहीं है। जिन राज्यों में जो चल रही है सब डबल इंजन की सरकार है। शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में इनकी डबल इंजन की सरकार को अभी उखाड़ फेंका है और हम कर्नाटक भी जा रहे हैं। कर्नाटक में भी हम जीत रहे हैं। तो पूरे देश से ये डबल इंजन जो है इनका साफ होने वाला है। छत्तीसगढ़ में सिंगल इंजन की भूपेश बघेल जी की मजबूत इंजन की जो सरकार चल रही है, इसमें यहाँ के किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, माताओं को, बहनों को, हर वर्ग के लोगों का, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को यहाँ पर उनका विशेष ध्यान रखा गया है। और सरकार जो एक नारे के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के संकल्प को लेकर जो सरकार का यहाँ होता है, उसमें हमने जो वादे किए थे उसको पूरा करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार 2018 के बाद लगातार जन आशीर्वाद हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है, और हर चुनाव में आप जैसा कि देखेंगे कि जनता ने बम्पर जनादेश कांग्रेस के प्रत्याशियों को दिया है। तो निश्चित तौर पर हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच है, हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और निश्चित तौर पर हम 71+ पे काम कर रहे हैं। आज हम 71 है, तो हमारा जो उद्देश्य है, हम 71 से ऊपर कैसे बढ़े, इस उद्देश्य पर हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास धर्मांतरण, हिंदू, मुस्लिम, गौ माता, ये सारे ये मुद्दों को जानबूझ के चुनाव के समय उठाते हैं और जरूरी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाते हैं। बाकी इनके पास ना तो कोई प्रदेश में मुद्दा है और ना तो कोई चेहरा है। हाल ही में कर्नाटक के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई। छत्तीसगढ़ से एक भी नेता का नाम नहीं। छत्तीसगढ़ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे पहले कोई संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे किसी राष्ट्रीय पार्टी के, ना तो इनके पास कोई संगठन का कोई प्रभार है, ना कोई किसी प्रदेश का प्रभार है। छत्तीसगढ़ में बैठे रहते हैं, बैठकर सिर्फ बयानबाजी टीवी चैनल्स और अखबारों में करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन और चेहरा विहीन है इस प्रदेश में। लेकिन अरुण साहब के बयान से तो सर ऐसा लग रहा है कि एक तो आप प्रदेश में विकास नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, विकास की योजनाओं को जनता तक। तो इस प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही लगातार शौचालय व्यवहार कर रही है। चाहे हमारी धान खरीदी की बात हो, उसमें अड़ंगा लगाना हो, चाहे बारदाने की आपूर्ति में अड़ंगा लगाना हो, चाहे गरीबों के आवास के पैसों में अड़ंगा लगाना हो, हर जगह पे, चाहे जीएसटी के हमारे हक के राज्य के पैसे लेने हो, चाहे कोयला रॉयल्टी के पैसे जो राज्य सरकार को हमारे हक के लेने वो लेने हो, कहीं पर भी कोई भी सहयोगात्मक रवैया केंद्र का छत्तीसगढ़ के प्रति नहीं रहा है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बेहतर मैनेजमेंट के साथ इस प्रदेश में जो काम किया है वो काम दिख रहा है। क्योंकि आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा हो रही है, और निश्चित तौर पर ये चर्चाएं हो रही है तो इसमें लगातार केंद्रीय स्तर पर हमें पुरस्कार भी मिल रहे हैं। खुद मोदी जी और आपके नितिन गडकरी और बहुत से ऐसे नेता भाजपा के जो यहाँ छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ करते हैं, तो प्रदेश के नेताओं को न जाने किस बात का वो है, ये मेरी समझ से परे है। तो आप सर, आपको ऐसा लग रहा है कि 2014 से 18 तक जिस कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं अरुण साहब, कि 14 से लेकर 18 तक चूंकि डबल इंजन की सरकार थी तो विकास हुआ, तो क्या 18 के बाद से केंद्र ने योजनाओं को रोक दिया है? नितिन जी, चलिए नितिन जी के पास हम जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से नेता रविंद्र सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है सर। रविंद्र सिंह जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है।
ठीक है रविंद्र सिंह जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा सर इस पर। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं अरुण साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो यही कह रही है ना कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम केंद्र में भी आएंगे, प्रदेश में भी रहेंगे, तब विकास होगा। अभी आप केंद्र की योजनाओं को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, अगर पहुंचाते तो शायद विकास की बात छत्तीसगढ़ में करते। केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार, यदि अरुण साहू जी कह रहे हैं तो एकदम सही कह रहे हैं, धरातल पे कह रहे हैं। कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके 4-5 उदाहरण दे देता हूं। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 16 लाख मकान के लक्ष्य दिए गए थे, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में सेकंड पोजीशन है, निचले स्तर से। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की सरकार ही ऐसी सरकार है जिन्होंने इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। जल जीवन मिशन में इनकी स्थिति खराब है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी की मानसिकता क्या थी, आप देखिए 2019 में जब इनकी सरकार बनी तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आईना भेजा, आईना। और शब्द क्या था उनका कि आप जहां से गुजरते हैं उसको सबसे ज्यादा देखना, क्योंकि आपकी असली शक्ल को आप देख सकोगे। इस मानसिकता के साथ भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार का शासन संभाला था। तो जो आदमी पहले से पूर्वाग्रह ग्रसित हो उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि केंद्र में अगले 10 साल कहीं से भी कांग्रेस का प्रमुख विपक्षी दल के भी रूप में रहने की गुंजाइश नहीं है। सत्ता में बहुत दूर की बात है। ये तो मुंगेरी लाल की तरह सपने देख सकते हैं। जब हमने वैक्सीन भेजा छत्तीसगढ़ को तो यही भूपेश बघेल की सरकार है जिसने छत्तीसगढ़ से वैक्सीन को भी वापस कर दिया था। मनमोहन सिंह की तुलना में हम 4 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। और आज जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है छत्तीसगढ़ का, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही, बोलिए। को देती है 45% पूरे 1 लाख करोड़ का। उसके बावजूद भूपेश बघेल आरोप लगाते हैं इस सरकार को क्या कहते हैं, केवल राजनीति करना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करना है, कहना है, इनको विकास नहीं करना है। इनका पूरा कार्यशैली दिखता है केंद्र सरकार की हर योजना को ये फ्लॉप करने की कोशिश करते हैं। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के चावल दिए। हमने आपदा में अवसर के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दिया। फिर भी भूपेश बघेल की सरकार एक हाथ से लेती है और दूसरे हाथ से सरकार मोदी जी को आंख दिखाती है, क्योंकि इनको राजनीति करना है, विकास थोड़ी करना है। आपको परसा ब्लॉक में देख लिए, कोल ब्लॉक में भी राजनीति करते रहे। वहां बोले एक पेड़ कटेगा तो मैं गोली खाने वाला हूँ, टी.एस. सिंहदेव। उन्होंने कहा एक पत्ता गिरेगा तो गोली मैं सबसे पहले खाऊंगा। और उसके बाद एक रात में लाखों पेड़ काट दिए। हाईकोर्ट ने कहा यह आवाज क्लियर नहीं है सर। मैं ठीक करा रहा हूं आवाज को, मैं आवाज को ठीक कराता हूं। शायद रविंदर जी आपकी आवाज नितिन जी ठीक से नहीं सुन पा रहे, मैं इसको ठीक कराता हूं। लेकिन रविंदर जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है, मोहन मरकाम ये भी कह रहे हैं कि 4 से 14 तक तो डबल इंजन का लाभ मिल रहा था ना, क्योंकि यूपीए सरकार थी केंद्र में। जैसे आप कह रहे हैं सर वैसे ही वो कह रहे हैं, तो अंतर क्या है? मैं ये अंतर बता रहा हूं कि रमन सिंह ने जो किया, स्वच्छ राजनीति किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कभी व्यक्तिगत विरोध नहीं किया। और जहां से केंद्र की अच्छी योजनाएं थी हमने तारीफ की। इसीलिए जब केंद्र से मंत्री आते थे तो हमारी योजनाओं की तारीफ करते थे, हम सकारात्मक राजनीति करते थे। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जब से आया है, उन्होंने आईना भेज के, मैंने कहा ना, वो राजनीति से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इसीलिए आज वो जानबूझ के भी यदि अच्छा चीज मिलता है केंद्र से उसका विरोध करते हैं। और जो उनका कार्य करने की शैली है वो भूपेश बघेल जी में नहीं है। चलिए भूपेश बघेल जी की ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है रविंदर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं जवाब नितिन जी से ले लूं, लेकिन आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपकी तरफ से कोई इशू है तो उसको एक बार ठीक करने की कोशिश करिए। नितिन जी, नियत खराब है आप लोगों की, कह रहे हैं रविंदर जी। क्या बोल रहे थे? पहली बात तो आपकी टेक्निकल टीम को आप ठीक करवाइए। सर मैं ठीक करा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वो कुल मिलाकर जी मजा आता यदि मैं उनकी पूरी बात सुनता हूं। अब ये आप प्रश्न करिए, मुझे तो पता ही नहीं है इन्होंने क्या बोला। अब रविंदर जी से जब मैंने कहा कि 4 से 14 तक भी डबल इंजन थी, केंद्र में यूपीए थी और उधर कांग्रेस की सरकार थी, तब भी तो विकास हो ही रहा था डबल इंजन का, ये मोहन मरकाम भी कह रहे हैं। तो रविंदर जी कह रहे हैं कि अंतर है सर काम करने के तरीके में, नियत पर सवाल उठा रहे हैं वो आपकी। नियत किसकी अच्छी है ये सब जानते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी और क्या क्या नाम है, विजय माल्या, सबके सब देश के हजारों करोड़ों रुपए लेके, लाखों करोड़ों रुपए लेके फरार बैठे हैं। ये है इनकी नीयत।
और रहा सवाल केंद्रीय योजनाओं का, तो केंद्रीय योजनाओं की जिस बात पे ये अभी ढोल पीट रहे हैं, हमारे जीएसटी का पैसा टाइम पे नहीं देते हैं, या आवास योजना की बात कर रहे हैं, हमने राज्यांश का जो पैसा था ये भेजा, आप कहेंगे तो उसका लेटर भी मैं यहाँ से मेरी ऑफिस से थोड़ी देर में निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ। और इन्होंने केंद्र से जो राशि भेजी थी वो जानबूझकर नहीं दी। छत्तीसगढ़ से 9 सांसद निर्वाचित हुए हैं, 9 सांसद जो है और 1 राज्यसभा सदस्य, 10 सांसद जो है दिल्ली में राज्यसभा और लोकसभा में क्या आलू छिलने जाते हैं? वो में आपका जो फ्री का या डिस्काउंट वाला जो चाय कॉफी और सैंडविच मिलता है वो खाकर लौट आते। क्यों ये आवाज नहीं उठाते वहां पर? क्यों छत्तीसगढ़ के हकों की बात नहीं करते? क्योंकि वोट तो छत्तीसगढ़ की जनता ने ही दिया है और सांसद बनाकर उनको भेजा है, तो वो यहाँ की बात क्यों नहीं करते? टीवी चैनल्स पर बैठकर और अखबारों में विज्ञप्तियां जारी करने से बात नहीं बनेगी, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है, चाहे गौधन योजना की बात करें, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, आज बिजली बिल हाफ का लाभ भी ये सब ले रहे हैं। सारे लोग जो है जो किसान है, खेती किसानी काम करते हैं, 2500 में धान भी बेच रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर बैठकर टीवी चैनल्स में बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं और बैठकर यहाँ पर छाती पीट रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए, मैं रविंदर जी के पास जा रहा हूँ। रविंदर जी, आपने सुना, आपको आवाज आ रही है नितिन जी की? पूरी परफेक्ट नहीं आ रही थी, थोड़ी थोड़ी आ रही थी। चलिए, जवाब दीजिए। मुझे उनकी आवाज तो पूरी तरह से आ नहीं रही थी, लेकिन नितिन जी को एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जिस तरह से मोदी जी ने आपदा में अवसर पर 20 लाख करोड़ दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ रुपए दिया, और क्या कहते हैं 10 करोड़ परिवार को जिस तरह हमने अनाज दिया है, इसका लाभ उठाना चाहिए था। रविंदर जी, नितिन जी कह रहे हैं दिया ही तो नहीं सर, अगर दिया होता तो कम से कम पहुंच जाता। वो कह रहे हैं कि दिया ही तो नहीं। क्या नहीं दिया बताइए? आपदा में 20 लाख अवसर के 20 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया, वैक्सीन नहीं दिया हमने, क्या दिया? किस काम के लिए दिया? थोड़ी डिटेल दो और 20 लाख करोड़ रुपए थोड़ा लिख के बता दो यार, कुछ भी तगड़े बोलते हो। करना नहीं है, केंद्र सरकार को दोष देना है। और इन्होंने अभी आरक्षण पे जो लोगों का हक मारा है, अधिकार रोका है, उसके लिए इन्होंने नवी अनुसूची में मोदी जी को डिबेट में मत जाइए, मेरे को कोई आवाज नहीं। चलिए, बहुत जल्दी से नितिन जी एक फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा। मैं फाइनल कमेंट, आपने वो कह रहे हैं कि पैसा केंद्र सरकार नहीं भेज रही है, पैसा केंद्र सरकार भेज रही है, लेकिन आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नितिन जी, कहाँ इस्तेमाल नहीं किया बताइए? जो पैसा भेज रही है उसमें तो सारे बजट काट दिए, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात हो, चाहे अन्य योजनाओं, जो पहले राज्यांश और केंद्रांश का जो वो मामला था, जहां 50-50 था, वहां पर 90 और 10 कर दिया, कहीं तो 60-40 कर दिया। सारी योजनाओं के पैसे भी काट दिए, और जो हिस्से के पैसे हमारे लेने के निकलते, मैं बता दूं आपको, तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए हमको अभी केंद्र से लेने के निकल रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के है, छत्तीसगढ़ के हक के पैसे देने को तैयार नहीं है। उसके बाद उल्टा चोर को लाटे राजनीति करते बैठकर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए सर, उम्मीद करेंगे आगे चुनाव नजदीक है, जनता के हितों पर बात हो, और डबल इंजन की सरकार कैसे और किन परिस्थितियों में किसकी बनती है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल अभी के लिए चर्चा में समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।